सो हेलो मेरी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज हम इस वीडियो में समझेंगे वेयर टू इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस किस लोकेशन को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर सोना और गुड़गांव की बात होती है, गो फॉर गुड़गांव। सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दिल्ली और गुड़गांव का कोई कंपटीशन नहीं है, दिल्ली हमेशा से बेटर रहेगा। सो ऐसे ही गुड़गांव और सोने का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, गुड़गांव बेटर ही रहेगा इन फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने रखा वो रखी है लोकेशन। ठीक है जी, लोकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। सो अगर आपके पास ऑप्शन आता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कोई इन फ्यूचर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो आप बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोजेक्ट पे जाइए, उस पे जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ना बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट्स है अफोर्डेबल के। उसकी वजह है लैंड पैच वहाँ पे बहुत महंगा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर का भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, रॉयल ग्रीन का भी है, माहिरा का भी है, पिरामिड का भी है। टोटल 5-6 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। और जिनका भी वहाँ पे है ना प्रोजेक्ट, नो डाउट 3 BHK इन फ्यूचर ना रेडी टू मूव होने पे ना 80 के आसपास इजीली जाने वाला है, इजीली। आज भी आप देखते हैं ना, अगर हम बात करते हैं सोना रोड पे जो पिरामिड का प्रोजेक्ट है सेक्टर 67 के अंदर 2 BHK 60 लाख रुपए का जाता है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इन फ्यूचर अगर कोई आता है तो, बाकी उम्मीद है नहीं आने की। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रेफरेंस। दो सेकंड प्रेफरेंस ना आप दो SPR को, साउथर्न पेरिफेरल रोड, मींस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। देन आ जाता है हमारा बादशाहपुर वाली रेड लाइट। देन उसके बाद जो रोड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं SPR। आप सेकंड प्रेफरेंस दो SPR रोड पे। SPR पे कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप बिल्कुल उसमें लगाइए, बेझिझक होकर लगाइए, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देगा। अब आ जाते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है SPR पे। देखो, अगर हम बात करते हैं सॉलिटेयर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है, सेक्टर 70 के अंदर, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था। नया बिल्डर है पर नो डाउट हाँ बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो आप वहां पे लगा सकते थे। इन फ्यूचर देखते हैं और कौन से SPR पे आने वाले प्रोजेक्ट्स है। अगर बात करते हैं सिग्नेचर एंड हाइट, वो भी SPR पे है, मीन सेक्टर 71 में, थोड़ा सा हटके है, प्रॉपर ऑन SPR पे नहीं है, हटके है थोड़ा सा, नियर बाय ऑन SPR रोड्स। अगर बात करते हैं पिरामिड अल्टिया है, पिरामिड इन्फिनिटी है, पिरामिड अर्बन होम 1 है, पिरामिड फ्यूजन होम है। ठीक है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स के मैंने नाम लिए ना, ये सेक्टर 70 के अंदर है। और नो डाउट बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है इन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को, बहुत अच्छी डिमांड है इसको, क्योंकि आसपास जो कमर्शियल्स है ना वो बहुत ज़्यादा है और अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सोना रोड, CPR, NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे, सबकी अच्छी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाती है। और जो मेन चीज रीजन है वो है डेवलपमेंट, आसपास अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं थर्ड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस दो आप द्वारका एक्सप्रेसवे को। अब बात तो ये भी हो सकती है कि आपने पहले क्यों नहीं दिया द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइक बनी हुई है। देखो, नो डाउट द्वारका एक्सप्रेसवे पे, प्रॉपर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हो या थोड़ा सा हट के कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो, द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा इन फ्यूचर, आपको 110% मिलेगा। बट यहाँ पे जो SPR पे ना ऑलरेडी डेवलप्ड है, यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छे कमर्शियल्स आ चुके हैं, सिग्नेचर के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, एंथ्रम ने बहुत अच्छे कमर्शियल्स लॉन्च कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, एलान के भी यहाँ पे कमर्शियल्स है, तो ये एरिया डेवलप्ड है और गोल्फ कोर्स रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से लगता हुआ है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस SPR को दिया। रही द्वारका एक्सप्रेसवे की बात है, देखो द्वारका एक्सप्रेसवे को थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर नो डाउट एप्रिसिएशन जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलेगा वो भी बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको। जैसे कि HCBS का प्रोजेक्ट है 103 के अंदर, MRG का प्रोजेक्ट है 106 के अंदर, यासिका का प्रोजेक्ट है 104 के अंदर। ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स और भी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हटके है अपना 104 के अंदर माहिरा का भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, माहिरा नो डाउट अभी तो कंस्ट्रक्शन स्टॉप चल रही है, बाकी यहाँ प्रोजेक्ट्स माहिरा भी आता है 104 के अंदर ही। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स है जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिल जाते हैं। अगर प्रॉपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखते हैं तो HCBS का प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार लोकेशन, अल्टीमेट लोकेशन है HCBS की 103 के अंदर। उसमें कुछ इन्वेंट्री भी आई हुई है, उसके लिए आप नीचे 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ प्रेफरेंस आप किसको दें। देखो, फोर्थ प्रेफरेंस आप दीजिए न्यू गुड़गांव को। ठीक है, अब न्यू गुड़गांव में कौन कौन से सेक्टर की बात है, इनमें आ जाता है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। इनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दी, मीन्स न्यू गुड़गांव के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस इन सेक्टर्स को आप दीजिए। न्यू गुड़गांव की बात करो, न्यू गुड़गांव में इन सेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। फिर अगर मान के चलो किसी का नहीं निकल रहा है, वो चाहता है कि यार मेरा तो निकल जाए, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95 इन सेक्टर को ना मैंने सबसे लास्ट में रखा है। आप इनमें जब भी अप्लाई कीजिएगा, अगर आप लगा के परेशान हो चुके हैं, आपका नहीं निकल रहा है किसी कारणवश, क्योंकि देखो आपको ना एक ही चांस मिलता है, आपके पास एक ही कार्ड है,
जिससे एक ही चांस है, आपके पास एक ही कार्ड है जिससे आपका निकल सकता है, वो है आधार कार्ड। एक ही आधार कार्ड होता तो एक ही फ्लैट मिलेगा। हस्बैंड वाइफ को एक ही यूनिट माना जाता है यहाँ पे। या तो फिर आपको मम्मी पापा के नाम से लेना पड़ेगा। इसके अंदर भी प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 का पंगा रहता है, जो कि काफ़ी बंदों को पता नहीं होता। काफ़ी बंदों को नहीं पता होता, वो प्रायोरिटी 3 के अंदर ही लगा देते हैं जो कि प्रायोरिटी 4 है, तो उनका भी नहीं निकल पाता। अगर निकल भी जाता है तो फिर बाद में परेशानियाँ होती है, सरेंडर करना पड़ता है, पेनल्टी लगती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं लास्ट प्रेफरेंस। लास्ट प्रेफरेंस आप सोना को दीजिए। सोना पे मेन रोड पे कोई लैंड पैच अभी नहीं बचा है। सोना की बात कर रहा हूँ। सोना में लैंड पैच नहीं बचा है फ्रंट में। अब आ रहे पीछे की साइड आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी गंगा का लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऐसे इन फ्यूचर और भी लॉन्च होने हैं प्रॉपर ऑन सोना रोड पे लिए। आप उनको लास्ट में प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट देखो एप्रिसिएशन हर जगह मिलेगा। फर्क है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में जो होगा वो उसकी रीसेल इन फ्यूचर आज से 4 साल बाद करते हैं मे बी 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, और होगा 110% होगा। 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब SPR पे है, फ़र्क रहेगा 10-15 लाख रुपए का, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर आप न्यू गुड़गांव में जाते हैं तो 5-7 लाख रुपए का फिर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सोना में जाते हैं आपके पैसे डबल तो 110% होने ही हैं। चाहे आप सोना ले लीजिए, चाहे आप सेक्टर 95 के अंदर ले लीजिए, बट इसके अंदर फिर आ जाता है जो हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाता है जो हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट हमने रखा था लोकेशन, जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो आपको ना ध्यान देना है किस प्रोजेक्ट में आपको कार पार्किंग मिल रही है। आज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आज आपको लगेगा ले लो, नो डाउट। ठीक है, देखो कुछ ना से कुछ अच्छा है। ठीक है, बट अगर आपको कार पार्किंग मिल जाती है ना किसी न्यू प्रोजेक्ट में या प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट में, अगर आप तो रीसेल में लेते हैं या फिर आपको कोई कंफर्म अलॉटमेंट मिलती है, कुछ कैंसिलेशन यूनिट आ जाती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। अगर कार पार्किंग है ना तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। वजह बता देता हूँ। सेक्टर 67 जो कि 2 BHK 60 लाख रुपीज़ का रीसेल हो रहा है सोना रोड पे, पिरामिड का प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे रेट जा रहे हैं ना, 60 लाख रुपए कम तो नहीं, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन दे दिया, बट वहाँ पे कार पार्किंग नहीं है। अभी पब्लिक वहाँ क्यों जा रही है? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है उन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के जिसके अंदर कार पार्किंग्स हो नियर बाय। ठीक है, जब ऑप्शन ही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो उधर ही लेंगे पिरामिड के अंदर, 67 के अंदर। अब मान के चलो पिरामिड के साथ ही एक प्रोजेक्ट आ जाता है न्यू और उसके अंदर आपको कार पार्किंग मिलती है, सारे पिरामिड वाले इसमें शिफ्ट हो जाएंगे 110%। वजह बता देता हूँ, कहाँ पे कार पार्किंग करते हैं? पूरे रोड पे कार पार्किंग करते हैं, या फिर कोई छोटा लैंड पैच ले रखा है उसके अंदर कार पार्किंग करते हैं। कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? 100 मीटर दूर, 150 मीटर दूर आपकी गाड़ी खड़ी है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बंदा रह रहा है ना उन्हीं को ही पता है, और बहुत बंदे बात भी करते हैं कि भाई सब परेशान हो जाते हैं। वजह क्या है ना, कोई फिक्स नहीं है आपकी कार पार्किंग कहाँ पे है। आज आपने जहाँ पे कार पार्क की है कल को और किसी ने लगा दी, फिर जाओ 200 मीटर दूर, 100 मीटर दूर, 150 मीटर दूर। या फिर आपको ये परेशानी आएगी कि फ्रंट पे कुछ स्पेस मिलता है, फ्रंट में रोड के पास कुछ स्पेस मिलता है, वहाँ पे स्पेस नहीं क्योंकि वहाँ पे फुल हो चुकी है पार्किंग। ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी, अभी नहीं आएगी, इन फ्यूचर आएगी। कब आएगी? जब मल्टीपल ऑफ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ऐसे रेडी टू मूव हो जाएंगे जिनमें कार पार्किंग है, तो थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी उन प्रोजेक्ट से जिनमें कार पार्किंग नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? 2 प्रोजेक्ट है, मात्र 200 मीटर की दूरी पे है या आधे किलोमीटर की दूरी पे है, आपको ऑप्शन मिल रहा है इसमें कार पार्किंग है, इसमें नहीं है। ऑब्वियसली बात उसमें जाओगे जिसमें कार पार्किंग है। ठीक है, डेली की झंझट नहीं चाहिए किसी को, डेली की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए किसी को। ऑफिस से आए तो सुकून की जिंदगी चाहता है कि भाई मैं घर जाऊँ, आराम से रिलैक्स से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, ना कि लड़ाई झगड़े करे, ना कि ये टेंशन ले मैं गाड़ी कहाँ खड़ूँ। तो ये पॉइंट ना मैंने दूसरे नंबर पर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पता नहीं चलेगा, इन फ्यूचर पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए अप्लाई करते समय आप किस बिल्डर के थ्रू जा रहे हो। जैसे सिग्नेचर है, पिरामिड है, GLS है, MRG है, इन्होंने एक नाम कमा लिया है। इनके प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही ना विद इन फ्यू आवर सोल्ड आउट हो जाते हैं। वजह क्या है ना, इन्होंने एक लैंडमार्क क्रिएट कर लिया है, एक इन पे एक थप्पा लग चुका है यार, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बिल्डर्स है इन अफोर्डेबल। सिग्नेचर तो बहुत ऊपर उठ चुका है, पिरामिड भी बहुत ऊपर उठ चुका है, वो तभी लग्जरी में मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इन बिल्डर्स पे आप ना बहुत आंख बंद करके ना ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू बिल्डर आता है तो आपको थोड़ा सा चेक करना चाहिए उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कहीं ये फरीदाबाद का बिल्डर है, वो गुड़गांव में उठ के आ गया, हमारे लिए भी न्यू है, आप लोगों के लिए भी न्यू है, और आपने जल्दबाजी में फॉर्म लगा दिया, पता चला तो वो फ्रॉड बिल्डर है फरीदाबाद का, फॉर एन एग्जाम्पल।
होता है ऐसा। थोड़ा उसका बैकग्राउंड सर्च कर लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा न्यू बिल्डर के साथ नहीं जाना चाहिए, वजह क्या है, पुराने जितने भी बिल्डर्स है वो अफोर्डेबल से दूर जा रहे हैं। सिग्नेचर है वो दूर जा चुका है, पिरामिड है वो दूर जा चुका है, MRG है वो भी दूर जा रहा है। MRG 90 लॉन्च हुआ है, उसके बाद शायद ही कभी MRG का कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, नहीं लॉन्च होगा। MRG दूर जा चुका है। GLS है वो भी धीरे धीरे दूर जा रहा है। गंगा है जिनका सोना में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो भी दूर जा रहा है। सो अब कौन आएगा? अब देखो ऑब्वियस की बात है, न्यू बिल्डर एंट्री लेंगे, न्यू बिल्डर आएंगे और आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट आप थोड़ा सा उस पर सर्वे कर लेना, ठीक है, क्या बैकग्राउंड है, जो मालिक है वो उनका जो पास्ट है वो क्या है, उनका पास्ट क्या करते हैं क्या नहीं करते, थोड़ा बिल्डर के बारे में सर्वे कर लो, वो जरूरी है। अब बात कर लेते हैं 4 पॉइंट की। देखो 4 पॉइंट मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। वो है अप्रोच रोड। काफी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको रास्ता नहीं मिला हुआ है, उनको आज तक पोजीशन नहीं मिली हुई है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर, गिनती के हैं पर है। तो आपको ना ध्यान रखना है, आप कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसकी अप्रोच रोड कौन सी है। क्या वो 75 मीटर रोड से है? फर्स्ट प्रेफरेंस दो 75 मीटर और 60 मीटर रोड वाले को। अगर आपकी एंट्री 60 मीटर या 75 मीटर रोड से एंट्री है तो वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स है। नहीं है तो 24 मीटर वाले को दो। बट हाँ, रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर यहां से कोई रास्ता निकलेगा, उसमें आप फंस सकते हो। मैं कह रहा हूं बहुत रेयर चांस है फंसने के, बट फिर भी चांसेस होते हैं फंसने के, क्योंकि कुछ अफोर्डेबल में काफ़ी पब्लिक फंसी हुई है, उनको आज तक रास्ता नहीं मिला है। ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट एक सिंपल सा पॉइंट है जो कि आपको बिल्कुल देखना चाहिए। बाकी अगर अफोर्डेबल की बात आती है तो बहुत जरूरी नहीं है वो पॉइंट, इसलिए मैंने 5th नंबर पे रखा है। देखना चाहते हो देख लोगे, ना तो हटा भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो है जैसे कि काफ़ी लैंड पैच होते हैं, वो एक ही लैंड पैच नहीं होता, एक ही लैंड पैच नहीं होता। जैसे कि 10 एकड़ का कोई लैंड पैच है, कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 10 एकड़ के अंदर, वो 3 भागों में डिवाइड, एक लैंड पैच इधर है, एक लैंड पैच रोड के इस साइड है, एक लैंड पैच थोड़ा सा इस साइड है, 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, कोशिश करो उस पर ना जाने की, या फिर हाई टेंशन वायर जा रही है कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर से, कोशिश करो ना जाने की। बट मैं इसको जो 5th पॉइंट जो मैंने बताया, मैं इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता क्योंकि आप ले रहे हैं अफोर्डेबल मात्र 33 लाख रुपीज़ में। अगर आपको 3 BHK मिलता है तो ज़्यादा गणित मत लगाना, ठीक है। मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी में हाई टेंशन है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना। अगर कोई 2 पैच में डिवाइड है तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अफोर्डेबल है। 33 लाख की चीज़ आपकी 100% डबल होनी ही होनी है, अगर ठीक ठाक लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है तो कुछ नहीं पता 1 करोड़ भी पहुँच जाए, 1 20 भी पहुँच जाए। अगर मान के चलो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कोई 3 BHK आपका है फ्लैट, तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है 1 करोड़ तक नहीं जाएगा? भाई साहब 1 20 तक भी जाएगा, 1 30 तक भी जाएगा, 1 40 तक भी जाएगा, सिर्फ समय लगेगा थोड़ा सा। क्यों? 3 BHK अगर किसी को चाहिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, क्या है 2.5-3 करोड़ से नीचे का कुछ नहीं है बॉस, पर चाहिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, वो बंदा कहाँ जाएगा? अफोर्डेबल पे जाएगा। सो ये आज हमने 5 पॉइंट रखे हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा इन फ्यूचर हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।